हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिजनेस स्टडीज को लेकर है। XYZ लिमिटेड में काम कर रहा था। काम करते हुए उसने ये देखा, नोटिस किया कि प्रॉफिट पिछले 6 महीने से लगातार गिर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब कम होते जा रहे हैं और प्रॉफिट बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली हम सर्वाइव नहीं कर पाते, कंपटीशन से हार जाते हैं और हमको कंपनी भी बंद करनी पड़ सकती है। तो ए ने ये सारा एनालाइज किया कि प्रॉफिट पिछले 6 महीने से कम हो रहे हैं। अब वो ये जानना चाहता है प्रॉफिट किस वजह से कम हो रहे हैं। तो ये रीजंस फाइंड आउट करने के लिए उसने डिसाइड किया है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का, कि मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करूंगा। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको यह बताना है कि ए का बिजनेस में कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरी बात, वो कौन से 3 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था या परफॉर्म कर सकता है। अगर हम यहां पर ए की थिंकिंग के बिहाफ पर देखें तो ए डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। वो टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर ही आता होगा, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स ही ऐसे होते हैं जिनकी थिंकिंग इतनी हाई होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं कि प्रॉफिट किस वजह से कम हो रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ऐसी होती है जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बारे में लग रहा होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट भी हमको स्टडी कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि प्रॉफिट किस वजह से कम हो रहे हैं। तो ए की जो थिंकिंग है डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। हमारे पास 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उन्हीं की ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, गोल्स बनाने, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना, प्रॉफिट क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। ये सारे काम डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है कि ए टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है या टॉप लेवल के मैनेजर्स में वो आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 फंक्शंस हमको बताने हैं जो ए परफॉर्म कर रहा था या परफॉर्म कर सकता है। अगर वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है, डेफिनेटली है, तो वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है। उसकी ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस के जो गोल हैं वो गोल पूरे हो जाएं, बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज भी पूरी हो जाएं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए भी है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं क्या वो एक्टिविटीज ठीक ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और उन एक्टिविटीज का बिजनेस का सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, मेरे बिजनेस का और मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज का सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी बात, जितने भी डिपार्टमेंट हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना। कोऑर्डिनेशन बनाने से क्या होगा, जो बिजनेस का हमारा कॉमन गोल है उस गोल को हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो उसकी 3 फंक्शंस जो मैं आपके सामने बता रहा हूं वो यही है कि जो बिजनेस के जो गोल होते हैं उसको फॉर्मुलेट करना, उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, सोसाइटी के ऊपर हमारा क्या इंपैक्ट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना।